हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी केयर फॉर मैथ कोचिंग क्लासेस। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई, एचबीएसई, अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्लास 10th मैथमेटिक्स का डे 3 आपका है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं टू द एंड, 15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो रहने वाला है, तो मान के चलिए आपके 5 से 6 नंबर बोर्ड में गारंटीड हैं। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, चाहे आपको क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता है। आपने केवल अप्रोच को समझना है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है किस अप्रोच से आप क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पर नए हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं आपके लिए केवल बटन क्लिक करना है, लेकिन हमें काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। इस तरह से मान के चलिए कि आप पूरा साल मेहनत कर रहे हैं और लास्ट में जाकर के आपको ये बोला जाए आपको सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ वैसा ही है हमारे लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स आज क्या कवर करने हैं हमने? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल जिसमें ग्राफ मेथड ऑटोमेटिक आ जाएगा, फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस, एज वाले क्वेश्चन, 2 डिजिट इंटरचेंज, एरिया वाले क्वेश्चंस। ये वर्कशीट मान लीजिए, आप अप्रोच मान लीजिए, और जो जो ट्रिक्स आपको मान के चलनी है उसको सारी मैं कवर करने वाला हूँ। आपको केवल वीडियो को देखना है, अप्रोच को समझना है। क्लियर? आप देखो ध्यान से, एलिमिनेशन मेथड पहले डिस्कस करने वाला हूँ मैं। रफली पहले दोनों को ब्रैकेट लगा लो, जो भी क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लाई। एक्स को कट करना है चाहे वाई को कट करना, आप चॉइस कर लो। मैं चाहता हूँ कि मैं एक्स को कट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है 3, यहाँ पे क्या लिखा है 1। तो जो नीचे वाला होता है कुछ भी आए, 7 4 3 2 कुछ भी आए, उसको ऊपर कर लो। जो इधर वाला है उसको नीचे कर लो। मतलब दोबारा देखो, क्रॉस वाला नीचे वाले एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले एक्स को नीचे मल्टीप्लाई। अब आपकी चॉइस या वाई को भी करके कर सकते हो। ठीक है, अब सिंपल सा इनको कर दो मल्टीप्लाई। 1 से करने पे नो चेंज, इसको जब आप 3 से करेंगे 3x, 9y माइनस 18। साइन चेंज, साइन चेंज करने पे प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, जो कैंसिल होगा कैंसिल करके माइनस का प्लस का बन चुका है, अब आपको प्लस का ही मानना है। तो उसके बाद क्या करना है, जो कैंसिल हो कैंसिल हुआ। अब पुराना साइन आप भूल जाएं, माइनस को मान लो है ही नहीं यहाँ पे, प्लस का साइन देखें तो y और 9y हो गया 10y। अब 12 प्लस का होगा 18, दैट इज 30। अब 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे 3, y की वैल्यू 3। अब क्या करना है, अब आपने इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो, जहां आपका मन करे। पुट y इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट। तो इस वाली इक्वेशन में देखो 3x से y की जगह पे 3 आ गया, 12 का 12। अब प्लस का 3 अगर वहां जाएगा तो क्या बचेगा 9, है ना। देखो प्लस का 12 वहां हो गया। अब 3 1 जा 3 3 जा, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ध्यान रखना, जब भी आंसर निकाले इसको ऐसे बॉक्स में भर देना, ताकि क्वेश्चन को पढ़ने वाला जो टीचर होगा वो पहले समझ में आया। x की वैल्यू यहाँ पे y से स्वैप है, y की वैल्यू यहाँ पे ऐसे x से स्वैप है। तो सिंपल सा इनको कर लो ऐड, करो ऐड। 49x 51x 100x, 51y 49y बन गया 100y। ठीक है, इसी तरह इसको भी जोड़ोगे, 499 प्लस 501 दैट इज 1000। सिंपल द्वारा सुनो, जब भी ऐसे स्वैप हो एक्स वाई की वैल्यू आपस में, तभी ट्रिक लगानी है ये। इनको पहले ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, अब यहाँ से देखो 100 कॉमन आ रहा है ना, जैसे हमने 100 कॉमन निकाला, ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन में ट्रिक स्टार्ट होने वाली है। 100 1 जा 100, 100 10 जा 1000, तो इक्वेशन बन गया, बस ये इक्वेशन आसान बन गई। अब इन्हीं को हम करेंगे माइनस, कैसे, यहाँ लिखेंगे दोबारा से इक्वेशन। ट्रिक स्टार्ट होगी, देखने ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट समय ये, एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस बनाने के आपके। सबको माइनस कर दो। 49 में से 51 गए, माइनस का 2x। 51 में से 49 गए 2y। 49 में से 499 में से 501 गए, माइनस का 2। क्या यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इक्वेशन क्या बना मेरे पास, माइनस का x प्लस का y इक्वल्स टू -2। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास इक्वेशन क्या क्या बनी थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -2। अब सिंपल सा इनको सोल्व कर लो, माइनस प्लस कट गया, y और y 2y, 10 में से 2 गया 8, 2 1 जा 2 4 जा, y हमारा क्या आ गया 4 आ गया।
इस वैल्यू को रख दो इसके अंदर, रखें x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, सॉरी 10, तो 4 वहाँ जाके माइनस का, 10 में से 4 गए तो 6 आ गया। ये दो आंसर आ गए अपने पास। मैंने बताया हमेशा बॉक्स में भरना क्वेश्चन की वैल्यू को। अब ये कीवर्ड कुछ आपको मैंने लिख के दिए हैं, अब जो मैं स्टेटमेंट वाले सम करवाने वाला वहाँ पे हेल्प करेंगे आपको ये। एगो, बिफोर, लेस, प्रीसीड, बैक, लेसर, मिनिमम, इन सब का मतलब होता है पहले, और क्या करना उसमें आपने माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है। आफ्टर आ जाए, लेटर आ जाए, फ्रॉम नाउ आ जाए, हैंस आ जाए, फॉलोइंग आ जाए, एक्सीड, एक वर्ड लिखना रह गया, एक्सीड आ जाए, मोर आ जाए, मतलब बाद में, इसका मतलब क्या करना है प्लस। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं कहता हूं हमेशा जब भी क्वेश्चन करवाता हूं नोटबुक्स अपने साथ रखना। और अगर आप वीडियो को पसंद करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप एज ए मेंटर मान लीजिए, आप एज ए अपना भाई मान लीजिए, जैसा भी, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आप उसको पसंद कर रहे हैं ताकि हम भी उसको हिंट मान पाएँ। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, ठीक है, एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन के लिए क्या करें, लेट करेंगे स्टार्ट, लेट द न्यूमिनेटर इक्वल्स टू x, ठीक है, फिर क्या मानेंगे, एंड लेट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। तो फ्रैक्शन मेरा क्या बनेगा, रिक्वायर्ड वाला x/y। अब इसने बोला फ्रैक्शन बिकम, जब भी बिकम्स आ जाए, इज आ जाए, रिड्यूसेस आ जाए, मतलब वो आंसर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आंसर, मतलब इक्वल टू में लगाना है कितना, 1/3। कब, जब 2 सब्ट्रैक्ट करा जाए, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड, बोला ना इसने 2 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि 2 को माइनस करना है, किस में से, न्यूमिनेटर में से। ओवरऑल ऐसे नहीं करना आपने, क्या लिखा है गलती से ऐसे कर देंगे, ये तरीका गलत है। इसने बोला न्यूमिनेटर में से माइनस करना है, मतलब क्वेश्चन जो है ना, ऐसे ऊपर वाला थोड़ा एक्सटेंड करके -2 करो, इक्वल लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 जाएगा इसके पास 3x, 3 जाएगा 2 के पास। कई बार गलती ये भी होती है, हम x से तो कर जाते हैं, जो अलग से एक्स्ट्रा होता है उससे कौन करेगा भाई, उसकी क्या गलती है, y वहां जाके प्लस का y हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू को यहां उठा लो, माइनस का 6 उसको वहां उठा ले जाओ, 3x - y = 6, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला उसने, एंड इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाता है कब, जब एक को सब्ट्रैक्ट करा जाए डिनोमिनेटर, मतलब कैसे, इक्वेशन हमारा ये था ना, एक सब्ट्रैक्ट करना है नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर बनता है 1/2। फिर से क्रॉस, क्या बनेगा, 2x = क्रॉस करने पे आमने सामने वैल्यू आती है, डिवाइड में मत करना, y - 1 जाएगा 1 के पास, मतलब इस प्लस की y की वैल्यू को यहां ले आओ, 2x - y = -1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आपको मैं यही छोड़ करके जा रहा हूं, आपने करना है ट्राई, और क्या करना आपने, कमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, x = कितना आया है, y = कितना आया है। एलिमिनेशन मेथड अगर आपने देखा होगा तो इसको जरूर कर जाएंगे, एग्जाम में आएगा आपका, गारंटीड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन एज वाले। एज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में रिपीट आता है, लास्ट ईयर भी आया हुआ था। 7 ईयर एगो, अब एगो का मतलब क्या था, पहले, यानी कि माइनस, याद रखना ही काम आएगी बात। द एज ऑफ फादर वाज 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। अब फादर और सन दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे लेट एज ऑफ फादर, फादर की एज मान लेते हैं x है, ऐसे एज ऑफ सन एज मान लेते हैं y। अकॉर्डिंग, पहले लिख दो 7 ईयर एगो, यहां लिखो 7 ईयर एगो, तो फादर की एज क्या बनेगी, 7 साल कम होगी ना, एगो मतलब पहले, तो 7 साल कम कर दिया। सन की एज क्या है, वो भी 7 साल कम होगी, मतलब कि y - 7। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्रिक बता रहा हूं, पहला लिखो ऐसे, थोड़ी जगह छोड़ दो बीच में इधर, दूसरा लिखो यहां पे, ठीक है। देखिए क्या करा, x - 7 यहां लिख लो,
थोड़ा जगह छोड़ के y माइनस 7 यहाँ लिख लो, दोनों डाल दो ब्रैकेट में। अब इसने क्या बोला, दोबारा पढ़ो, एज ऑफ फादर वाज 7 टाइम्स, 7 से मल्टीप्लाई करना, इतना पता लग गया। अब इसका ट्रिक सुन लो क्या है, जो बाद में होता है केवल वहां पे मल्टीप्लाई करना है, 99%। इधर 7 लिख लो बस। कैसे करा, क्योंकि देखो y सन है, अगर लॉजिक जानना चाहते हो लॉजिक ये है, सन है, सन की एज पहले ही कम है, फादर की एज पहले ही ज्यादा है, तो कम वाले में जो भी चेंज करेंगे उसी में कवर करेंगे। एग्जाम्पल मान लो एक 10 है एक 40 है, आपको टाइम्स लगा के दिया है मैथ में, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, यानी मैंने कहा 4 टाइम्स कर दो। 4 टाइम्स करने का मतलब क्या, जो कम है केवल उसी में 4 कर सकते हो मल्टीप्लाई, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पहले जाता है, 40 इक्वल बन गया। ये ट्रिक है इसकी, यही यहाँ पे लॉजिक है, कम वाले में करना हमेशा इक्वल लगा दो बस। x माइनस 7 सेम 7y माइनस 49, 7y प्लस का यहाँ लाएंगे माइनस का, माइनस का 7 वहां ले जाएंगे तो प्लस का, तो 49 माइनस का है प्लस का 7 है, सब्ट्रैक्शन करके माइनस का 42 आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 कहता क्या है, 3 ईयर आफ्टर, आफ्टर भी कह सकता है, फ्रॉम नाउ भी कह सकता है, हेंस भी कह सकता है, फॉलोइंग भी कह सकता है। तो क्या करना है, ठीक है जी, आपको आफ्टर भी कह सकता है, कुछ मर्जी आपको वर्ड कह सकता है, आपको समझना ट्रिक वही है। अब इस पार्ट को सारा भूल जाओ बस, केवल ध्यान रखें फादर की एज x है, सन की एज y है। क्या बोला इसने, 3 ईयर आफ्टर, फादर की एज क्या बन जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी, और सन की एज क्या हो गया, वो भी 3 साल, y प्लस 3 बढ़ जाएगी। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली वैल्यू यहां लिख लो, ब्रैकेट डाल दो, जगह छोड़ दो बीच में, दूसरी वैल्यू यहां लिख लो, जगह छोड़ दो बस। ही विल बी थ्राइस या 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई ट्रिक क्या थी, जो बाद में केवल वहीं पे करना है, या सिंपल जो कम वाला होगा उससे करना है। इक्वल लगाया, x प्लस 3 सेम, 3y इसको करेंगे 9 प्लस का 3y अगर वहां ले जाएंगे तो माइनस का, प्लस का 3 अगर वहां ले जाएंगे तो माइनस का, 9 में से गया तो 6। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आपने सोल्व करना है और मुझे बताना है x और y मतलब फादर और सन की एज क्या आई है कमेंट बॉक्स में। क्लियर। अगर वीडियो पसंद करें वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी समझ पाऊँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। क्लियर जी। अब आगे देखिए, एज वाला एक और सम करते हैं, ये 2023 के पेपर में आया हुआ है 3 मार्क्स में, आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या है। एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब 2 बच्चे अलग अलग हैं, उसकी एज नहीं बता रहा आपको, वो ये कह रहा है कि दोनों की एज को जोड़ दो, जो आएगा उसका डबल कर लो, आपके फादर की एज है। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो मैंने कहा एक स्टूडेंट है या चाइल्ड है 8 साल का, एक है मान लेते 12 साल का, दोनों को जोड़ दो, ये चिल्ड्रन की एज कर रहा हूं मैं बात, दोनों को जोड़ दो, जो आएगा मन में सोचते रहे जो बता रहा हूं मैं, एक पहले बच्चे की एज है दूसरे बच्चे की एज है, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, उसका डबल कर लो, फादर की एज मतलब कि 40 बन जाएगी। अब मैंने कहा 20 साल बाद हो जाओ, 20 साल बाद जो 8 का था वो 28 का हो जाएगा, 12 वाला हो जाएगा 32 का, और ये हो जाएगा कितने का, 60 का। अब ओवरऑल देखो इसका कितना सम बना, इसका बनेगा हमारे पास 60, तो ये कितना है ओवरऑल 20। 20 से 20 साल बाद दोनों की एज में क्या फर्क आया, 40 बढ़ गए। वो क्यों 40 बढ़ गए, 20 साल पहला बच्चा बढ़ गया, 20 साल दूसरा बच्चा बढ़ गया, ओवरऑल अगर टोटल की बात करें बड़े तो 40 है ना, वो फादर एक ही बार इंक्रीज हो कि एक ही था वो, लेकिन चिल्ड्रन 2 थे, दोनों की 20 एज बढ़ी। अब क्वेश्चन करेंगे क्लियर बनेगा, एग्जाम्पल था ये तो, एज ऑफ फादर ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, लेट द एज ऑफ फादर एक्स मान लेते हैं, और सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन मान लेते हैं वाई। अब वाई अकेला नहीं है, वाई 2 बच्चों का जोड़ है, पहला दूसरा, हमें नहीं पता कितना बट जोड़ करके उसने बताया। वाई कहता क्या है, ट्वाइस है फादर, मतलब एक्स यहां लिखा वाई यहां लिखा, वही सिखाया जो पहले बार ट्रिक में। अब कम कौन है, बच्चे फिर भी कम ही तो होंगे, इसने बोला फादर इज ट्वाइस, फादर डबल है तो कम कौन हुआ, बच्चे, मतलब कि कम वाले में करना है, मैंने पीछे बताया था बस। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ना ध्यान से, इंपॉर्टेंट लाइन आएगी,
आफ्टर 20 ईयर, 20 ईयर। फादर की एज जो आज x थी वो 20 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 20। सन की एज जो आज y थी, अकेला सन नहीं, 2 बच्चे थे वो, तो दोनों के लिए 20-20 साल बढ़ेगी, मतलब ओवरऑल क्या बनेगा, y + 40। दोनों इसने क्या बोला, इक्वल टू द एजेस, दोनों आपस में इक्वल कर दो बस। इसको समझे बेटा, 2 बार 20 क्यों जोड़ना पड़ा। अगर वो 3 बच्चों का सम होता, मैं 3 बार 20 + 20 + 20 करता, मतलब 60 जुड़ जाता ओवरऑल। ये बात समझने की इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आया हुआ है 2023 में। ना लगे पता तो वीडियो फिर से स्किप रिवाइंड करना, रिपीट देखना। फिर भी डाउट लगे कमेंट कर देना, मैं अलग से इसके लिए न्यू सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट आपको समझना पड़ेगा इसको कि इंपॉर्टेंट सम है। प्लस का भाई अगर यहाँ लाएंगे तो माइनस का, प्लस का 20 वहां ले जाएंगे तो माइनस का, 40 में से कम करा 20। सेकेंड इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन, एक ये रही। अब आपने करना है कमेंट, कमेंट करके मुझे बताना है कि इसमें x और y के आंसर क्या आएंगे। एलिमिनेशन मेथड मैंने सिखाया है, वही आपको अप्लाई करना है। क्लियर जी। अब देखिए आगे क्वेश्चन, एरिया वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट 3-4 साल से आ तो नहीं रहे हैं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट आपको आने चाहिए, क्या पता इस बार आ जाए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूसिस बाय 160, इतना समझो बस। मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ मान ली x है और ब्रेथ मान लेते हैं क्या है, y है। अब कहता क्या है, इसका एरिया बताना मुझे। नॉर्मल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, याद है आपको, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ क्या हमारे पास x, ब्रेथ क्या हमारे पास y, ठीक है, रख दिया। अब इसने क्या बोला, ध्यान से देखना, एरिया रिड्यूस मतलब पुराने वाले एरिया से कम हो गया। कई बार गलती हम समझते हैं कि एरिया मुझे दे रखा है, जैसे मान लो पहले 200 एरिया था, 200 में से 160 कम हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब 40 रह गया। वो 160 आंसर नहीं है, वो रिड्यूस वाले की बात कर रहा है। तो पहले जो एरिया था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, उसमें से 160 कम हो गया। कब, जब लेंथ इंक्रीज करे 5 से, मतलब लेंथ को 5 बढ़ा दिया जाए, अच्छा जी, और ब्रेथ को रिड्यूस कर दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए 4 से। दोबारा समझिए, लेंथ इंक्रीज करी 5 से, ब्रेथ डिक्रीज करी 4 से, तो एरिया रिड्यूस हो गया 160। मैंने बाय मिस्टेक 16 डाल दिया, 160 था वो। अब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये भी तो एरिया है ना। अब इसको ओपन करें, क्या बनेगा, 5y, 5 4 जा 20, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या बनेगा, xy, और इसको करेंगे तो माइनस का 4x, xy सारा सेम, माइनस का 160 सेम, xy कट गए, क्या क्या बच गया, 5y - 20 - 4x इक्वल टू माइनस का 160। माइनस का 20 वहां ले चलेंगे तो वहां जाके प्लस का हो जाएगा, -160 प्लस में 20। अब पहले x लिख लो थोड़ा सा एफिशिएंट करने के लिए, प्लस का 5y लिख लो ऐसे ही। इक्वेशन नंबर 1 इसको थोड़ा और कर लो आसान, बस इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी का आप करेंगे सेकंड पार्ट। कहता क्या है, हाउएवर, जबकि इफ द लेंथ डिक्रीज बाय 10, लेंथ मैंने क्या मानी थी x, डिक्रीज कर दी 10 से, अच्छा जी, मल्टीप्लाई, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज मतलब प्लस, ऐड कर दो, y में 2 ऐड कर दो, कर दिया जी। तो क्या बोला, एरिया विल बी डिक्रीज बाय 100 कम कर दो। पुराना एरिया क्या था xy, उसमें से 100 कम कर दो, कर दिया जी। अब मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई y xy, 2 मल्टीप्लाई x 2x, 10 मल्टीप्लाई y 10y। अब 10 2 10 जा 20, ठीक है जी। xy माइनस का 100, xy से xy कट गया, क्या क्या बच गया, 2x बच गया, माइनस का 10y बच गया, माइनस का 20 वहां जाके प्लस का 20, 100 माइनस का था, प्लस का 20 आ गया, 2x - 10y इक्वल माइनस का 80। इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन ये बनी, वीडियो को पॉज कर लो 1 मिनट के लिए, ये बन गई
एक ये बन गई। इसको एलिमिनेशन लगा करके मुझे फटाफट से आंसर बताओ, ये आपके आंसर क्या बने, कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप चाहे 3 बार 4 लगा लीजिए, ठीक है। इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है कोई भी, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द टेंथ प्लेस, बस इतना पढ़ना है। अब आपने एक छोटी क्लासेस में एक बात पढ़ी हुई थी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 पढ़ा था ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 डिजिट जब भी नंबर मिले आपको वंस, टेंस, 100, 1000 रूल तो याद है ना, मैंने अभी बताया भी आपको 1 मिनट पहले, वही करना है। लेट द वंस प्लेस इक्वल टू x, लेट द टेंस प्लेस इक्वल टू y। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा मेरा, वंस टेंस, ऐसे ही पढ़ते हो ना वंस टेंस करके। अब 2 डिजिट नंबर जब कभी भी आपको लेट करना पड़े, ऑटोमेटिक आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रख लो, 10y प्लस x। इसका रीजन क्या आया है, इसको रीजन मैं बता दूंगा बेटा, वीडियो थोड़ी लेंथी चली जाएगी, मैं चाहता हूं आप इसको डायरेक्ट याद रखो। ट्रिक है ये, जब भी 2 डिजिट नंबर आपको लिखा मिले 10y प्लस x, रीजन आपको बता दूंगा बेटा, बट मैं चाहता हूं आप इसको एग्जाम के दिन है ऐसे डायरेक्ट याद रखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है। डिजिट इन द यूनिट प्लेस, वंस वाले को यूनिट प्लेस भी कहते हैं, यूनिट प्लेस भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है, यूनिट प्लेस मतलब कि x ट्वाइस है किससे, टेंस वाले से, यूनिट ज्यादा है एक्स वाई लिखते हैं पहले तो वही जगह छोड़ के, अब यूनिट वाला डबल है तो कम कौन हुआ, टेंस वाला, तो कम वाले में ही करते हैं, बताया था आपको। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब आगे देखो, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ये डिजिट है इसको रिवर्स कर दो, मतलब x की जगह पे y की जगह पे x, तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, ये रहा, रिवर्स नंबर क्या है मेरा, ये रहा, दोनों को डाल दो ब्रैकेट में। ध्यान रखना ये ओरिजिनल है, ये आपका न्यू नंबर है, ठीक है। गिवन भी कह सकते हैं इसको, ओरिजिनल भी कह सकते हैं। आप पढ़ो क्वेश्चन को, क्या है, रिवर्स कर दिए, न्यू नंबर 27 मोर, यानी कि ज्यादा है, ज्यादा ये है तो कम कौन हुआ, पहले वाला, तो कम वाले में ही करना होता है, मैंने आपको बताया। न्यू नंबर ज्यादा है ना तो कम तो फिर पहले वाले ही हुआ ना, तो पहले वाले में करना है, बस ब्रैकेट खोल दो उसको ऐसे सिंपली। अब इस x के प्लस के को वहां ले जाओ, 10x में से x चला गया 9x, y ये रहा 10y प्लस का वहां चला गया माइनस का, मतलब माइनस का 9y, इक्वल में क्या रह गया 27, 9 का टेबल 9 1 जा 9 2 जा 9, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको रिपीट करना, मुझे पता है काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, इंपॉर्टेंट समय आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, 2 ये रही, इसका आंसर ये बनेगा x 2y है हमारे पास, इक्वल में एलिमिनेशन लगाओ, ग्राफिकल लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपको आंसर मिला या नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर आपका 7th है ये। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी क्या लगभग 99% बच्चे हैं वीडियो को देखते हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो छोटा सा सपोर्ट है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं केवल आपके लिए, मैं आपको बता के हटाऊँ। अगर वीडियो को आप पसंद करो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अगर आपके लिए वर्क कर रहे हैं इतना तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, एपी वाले चैप्टर के साथ। उसमें आपको मैं वर्कशीट बना के लाऊंगा, टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे सब कुछ होगा। थैंक यू।